भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। वो तो मां कौशल्या जी ने कहा कि भरत, यदि शीघ्र भैया से मिलना आप चाहते हैं तो रथ पर बैठ जाइए। भरत जी रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नाम की एक नदी है, उसके किनारे पूरा समाज रुका। दूसरे दिन आगे बढ़े सवेरे तो शाम तक गोमती नदी के किनारे पहुंचे, धेनुमती तीरा। रात को विश्राम हुआ। तीसरे दिन सवेरे चले तो शाम को एक सई नाम की नदी है, उसके किनारे पूरा समाज रुका। चौथे दिन अयोध्या से निकलने के बाद चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा है। चौथे दिन निषाद राजगुह के सेवकों ने जाकर सूचना दी कि भरत जी वन में चतुरंगिनी सेना लेकर के जा रहे हैं। राजा के कान में सेना शब्द आते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को क्या लगा, भरत जी कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। अपने सिपाहियों को सावधान किया, खड़े हो जाओ। अयोध्या का एक भी सैनिक गंगा नदी को पार न करने पाए जब तक हमारे शरीर में रक्त का आखिरी बूंद उपस्थित है। खड़े हो जाओ। ललकारा सिपाहियों को। सारे सैनिक आयुध लेकर मार्ग में डट गए। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, छींक आती है। किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा कि महाराज, अभी आप छींक सुने हैं ना, ये शगुन है और ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप बिना सोचे समझे कोई काम ना करिए। बिना उन भरत जी के भाव को जाने आप कोई व्यवहार न करिएगा। निषाद राजगुह को यह बात अच्छी लगी। उपहार लेकर के डलिया में भरत जी एक रथ पर थे, गुरु जी एक रथ पर थे। दोनों के रथों के आगे थोड़ी दूर पर निषाद राजगुह उपहार रख करके दंडवत किए। क्या किए? जोर से बोलिए। आप लोग बैठ जाइए। क्या खड़ा है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहां जगह बैठ जाइए। दंडवत किए। भरत जी ने पूछा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा हैं, उनका नाम निषाद राजगुह है, राम सखा है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने तो कूद पड़े रथ से। ए जी राम सखा सोने संदन त्यागा, राम सखा सोने संदन त्यागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। भरत जी सुने, का सुने? अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, अरे इतना बतिया सुन के। केवट के जतिया हवन भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के। भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। भरत भैया कूद पड़े रथ से। जा करके निषाद राजगुह को उठाकर हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि भरत जी को ऐसा लगा कि मनहु लखन सन भेंट भई। ऐसा लगा मानो लक्ष्मण जी मिल गए हो। दोनों लोग आपस में मिले, आदान प्रदान हुआ भाव का। निषाद राजगुह ने कहा भरत जी, आपके भैया राम जी जब वन जा रहे थे ना तो रात में यहां एक रात रुके थे। भरत जी हाथ जोड़कर निषाद जी से बोले, निषाद जी कौन हवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। अरे कौन हवे भुइया जहवा भैया जी रखनी पैया, इतना बतिया सुन। निषाद जी ले जाकर दिखाएं। देखते उस स्थल को। भरत जी पट के सिर, इतना बतिया सुन के। भरत जी उस स्थल को दंडवत करते हैं। पूरा समाज रात में निषाद राजगुह के पास रुका। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद जी ने एक ही बार में गंगा जी के उस पार पहुंचा दिया। सब लोग चले।
लेकिन यहां से मैं आपको कहूं, यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवक कहते हैं प्रभु होई अनाथ अश्व असवारा। भरत जी बोले देखो, मां के कहने के कारण मैं अयोध्या से रथ पर बैठकर श्रृंगवेरपुर तक आ गया, क्योंकि मेरे प्रभु भी श्रृंगवेरपुर तक रथ पर ही बैठकर आए थे। लेकिन भैया गंगा पार करके पैदल पैदल गए हैं, और यदि मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले मैं पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध है, मुझे पैदल पैदल चलना चाहिए, सिर पर चल के चलना चाहिए। भरत जी पैदल पैदल गए और तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते क्या दशा भई, गोस्वामी जी कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, पंकज कोश कोश कर्ण जैसे, भरत पयादे आए आजू, भरत पयादे आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजु, भयउ दुखित सुनि सकल समाजु, भयउ दुखित सुनि सकल समाजु। भरत जी के पांव में छाले निकल गए। झलका झलकत पायन कैसे, जैसे पंकज कोश ओश कण जैसे। जाड़े के समय में देखिए पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें चमकती हैं, कमल के पंखुड़ियों में ओस की बूंदें जिस प्रकार मोती की भांति चमकती हैं, भरत जी के पांव में छाले चमक रहे हैं। कौशल्या मैया ने आकर देखा, आंचल से सहलाया, कहा बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी बोले मां पांव पर निकले छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाला मेरे हृदय पर निकला है मां, वो मेरे भैया को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देने वाला है। भरत जी पूछते मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया था जिसके कारण मैं निमित्त बना प्रभु को बन जाने में है। कर्म पटकल सफेड़ा पर से, फेड़ा बुझाता का कौन कर्म कैले रही कि हम पेड़ पर से गिर गनी माई। कर्म पटकल सफेड़ा पर से, अब बीछी मरल समाई, दैव चलवले दाव घाव हम अब केकरा से देखलाई। ए माई लोग कही कि ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई, मोर पीर रघुबीर विनायब केहू ना बतियाई। तो सोचले मन में चलले बन में, सैन समाज जुटाई, ए हो दैव दीह तू सबके भरत ऐसन भाई। अरे पयनवा हो कैले भरत जीवन के, पयनवा हो। उसी परिस्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना ली। तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी जी में भरत जी स्नान किए। पिताजी के लिए जो व्यवहार था गुरु जी ने आज्ञा दी, भरत जी ने पूर्ण किया। और आपको बताऊं, थोड़ा भरत जी अकेले एकांत में चले गए त्रिवेणी जी के तट पर, वहां गुरु जी भी नहीं थे सरकार। भरत जी जाकर तीर्थराज प्रयाग से बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से यहां आया हूं, मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता, क्षत्रिय का धर्म देना होता। परंतु यदि जीवन में विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है।
इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगिए, क्या चाहिए आपको? मेरे पास अर्थ धर्म काम मोक्ष सब भरा पड़ा है, 4 ही पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? अर्थ ने ही मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, जीवन में अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ जब बहुत हो जाए ना तो यही अर्थवा घर में अनर्थ कर देता है। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म मेरे जीवन में केवल एक है, अंतिम सांस तक अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहना है। ये मेरा धर्म है, मुझे दूसरा कोई धर्म नहीं चाहिए। और कामना, जिसको भगवान मिल गए हो उसकी कामनाएं कहां रह जाएंगी? कोई, मेरे पास कोई कामना नहीं है और मुझे मोक्ष की कल्पना भी नहीं है। इसलिए आपसे ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम, ना मोक्ष। तीर्थराज प्रयाग पूछे, फिर चाहिए क्या? भरत जी बोले, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जन्म जन्मांतर मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे तीर्थराज प्रयाग, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भये तुम्हारी सुमंगल देनी, भये तुम्हारी सुमंगल देनी, भये तुम्हारी सुमंगल देनी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज आई, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम हुआ और भरत जी पूरे समाज को लेकर चले और चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मंदाकिनी जी के तट पर। जोर से बोलिए। मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में। वहां अगले दिन प्रातः काल राम जी जगे। सीता मैया ने राम जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु हमने भोर बेला में आज एक स्वप्न देखा है। राम जी पूछे, क्या देखा है? सीता मैया कहते, नाथ डर है कि भोर का सपना कहीं सही न निकल जाए। राम जी बोले, देखा क्या है आपने? ऐसान देखनी हाँ सपनावा, नाथ सुनी ना ऐसान देखनी हाँ सपनावा, नाथ सुनी ना। राम जी पूछे, क्या देखा आपने? मैया कहती हैं, अरे अवतार भाई भारत, पीर से शरीर बाजारात, अवतार भाई भारत, पीर से शरीर बाजारात। प्रभु उनकर पातर भइल बतानावा, नाथ सुनीना ऐसा देखनी हाँ सपना, नाथ सुनीना। मां ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है कि भरत जी आ गए हैं। वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है। और नाथ अकेले नहीं आए हैं, साथ में माताएं भी हैं। और प्रभु न जाने क्यों आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा मुझे सपने में। राम जी तो विह्वल हो गए, बोले, जानकी भोर बेला का स्वप्न है, डर लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत भगवान शंकर को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर शंकर जी का पूजन करने लगे। पूजन करके मुनियों के साथ बैठे थे, तब तक अचानक सनमानि सुन मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरि खग मृग धूरि भागे, निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिकार, काह चित सुख चित लगे, सब समाचार किरा
का आदर सम्मान करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भरने लगा। पक्षी चहचहा कर चारों तरफ भागने लगे। राम जी आश्चर्यचकित होकर आश्रम में गए। आश्रम में राम जी को कोल भील ढूंढ रहे थे। राम जी पूछे क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु आप ही के जैसे कोई आप